नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। खबर कानपुर से सामने आ रही है। आंदोलन आनंदेश्वरी धाम में बनाए जा रहे कॉरिडोर में काफी मकान और दुकान बाधा बन रहे हैं, जिसको लेकर ऐसे मकानों और दुकानों को हटाने की कवायद चल रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो करीब 80 वर्षों से यहाँ पर रहने वाले करीब 200 परिवार बेघर हो जाएंगे। यहाँ के निवासियों ने आनंदेश्वरी कॉरिडोर का पूरी तरह से स्वागत किया है, लेकिन बेघर होने की आशंका के चलते शुक्रवार को उन्होंने भाजपा नेता सुरेश अवस्थी को ज्ञापन देकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। बाबा आनंदेश्वरी व्यापारिक सेवा एवं सुरक्षा समिति ने भाजपा नेता सुरेश अवस्थी को ज्ञापन देने के बाद बताया कि यहाँ के सभी लोग आनंदेश्वरी कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस केवल इतनी मांग है कि इसका कोई दूसरा विकल्प सरकार को निकालना चाहिए, जिससे यहाँ के रहने वाले लोग बेघर ना हो। आनंदेश्वरी धाम के निवासियों की समस्या को देखते हुए भाजपा नेता सुरेश अवस्थी ने कानपुर जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता भी की है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार किसी को बेघर नहीं करेगी, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है सुरेश जी को, क्या मांग करेंगे? आज हम लोगों ने अपने जो क्षेत्रीय निवासी और अपनी एक समिति है, समिति के माध्यम से जो यहाँ पे लोग दुकानदार हैं और जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो बाबा का जो ये कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, बाबा का जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत ही मतलब हर्ष से भरे हुए हैं कि यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करा के सुंदरीकरण कराया जा रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 70-80 सालों से हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोग यहाँ रह चुके हैं। हम लोग चौथी पांचवी पीढ़ी हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग का जीवन यापन करने का सब लोगों का एक ही यही रास्ता है कि मंदिर के माध्यम से कई लोगों के परिवार चलते हैं। तो उसका निर्माण के होने के साथ साथ हम लोग को उसका नक्शा दिखाया जाए कि किस तरह से निर्माण हो रहा है, और दूसरा साथ में हम लोग के बैठक करके एक वैकल्पिक मार्ग जो कि गंगा के किनारे से जो बनाया जा रहा है, सारी बैठक करके सब चीज़ें हम लोग को बताई जाए, जो उचित निर्णय हो वो लिए जाएं। इसके लिए सरकार से निवेदन किया हम लोगों ने, और हम लोग के जो क्षेत्र के निवासी सुरेश अवस्थी जी, उनसे भी हम लोगों ने कहा है, तो प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य भी हैं, उनसे भी निवेदन किया गया है। अभी हम लोग डीएम साहब के पास भी जाएंगे, नगर आयुक्त के पास भी जाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों को बेघर ना किया जाए। हम लोग को दुकानदारों को जो परिवार पालने का एक ही साधन है, उसके लिए हम लोग जितना हो सकेगा एक शांतिपूर्ण अपना जिस तरह से लगभग आपका मंदिर में इस जो कॉरिडोर से प्रभावित होंगे 200 परिवार प्रभावित होंगे। सुरेश जी ने भी डीएम से बात करी, आप लोग की उनसे बैठक भी होंगी। अगर बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता ठीक ढंग का, तो आगे क्या कदम होगा? आप लोग नहीं, सरकार से बात करिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। मान लीजिए कोई किसी को कहीं हटाया जाता है तो उसको दूसरा विकल्प दिया जाए। बाकी प्रयास यही किया जाएगा कि और भी यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, जिससे कि सिर्फ सावन में ही थोड़ा सा कठिनाई होती है। दूसरा एक दो पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी स्थान से दूर बनाई जाए, तो वो सारी चीज़ें सारे रास्ते निकल आएंगे। कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। जितेंद्र वाजपेयी जी, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ, उसमें क्या है? कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि बाबा की प्राचीन नगरी है यहाँ पे, हम लोग बहुत इससे प्रसन्न हैं। लेकिन हम लोग बस एक मांग है कि इसमें कोई विकल्प निकाल के अंदर के किसी भी आदमी का हानि ना हो, क्योंकि 100 सालों से जो आदमी यहाँ रह रहा है वो कहाँ जाएगा। हम लोग बहुत हर्ष से भरे हुए हैं कि कॉरिडोर बन रहा। बस हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग किसी का भी नुकसान ना हो यहाँ पे जो अंदर। भाजपा नेता सुरेश अवस्थी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनसे क्या मांग करी है? हम लोगों ने उनसे यही मांग करी कि कॉरिडोर बन रहा है, बढ़िया बने, और इसमें बहुत से विकल्प हम लोग हैं यहाँ पे कि रास्ता और दिए जा सकते हैं। और लोगों से मतलब ये अपील है कि सब लोग हम लोग सहयोग भी करेंगे और किसी का नुकसान ना हो पाए। इस बात को लेकर ये व्यापारी आक्रोशित है, क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, लेकिन सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि किसी गरीब को उजाड़ा ना जाए। इसलिए जो कॉरिडोर बाबा आनंदेश्वर कानपुर का ऐतिहासिक मंदिर है, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकता में हमारे माननीय सांसद जी और अधिकांश अधिकारी लोग इसमें सुंदरीकरण को लेके पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाए, लोगों को दर्शन अच्छे हो जाए। लेकिन किंतु यहाँ जीतू वाजपेयी जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, इनके नेतृत्व में कई लोग हमसे संपर्क किए। चूँकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, स्थानीय नागरिक भी हूँ। जब हमने इनकी समस्याएं सुनी तो मैंने जिलाधिकारी से इनका विषय रखा है, और निश्चित तौर से जिलाधिकारी ने कहा है कि सुरेश जी आप इनको सबको मेरे पास आज भेज दीजिए,
मैं ऐसा कोई रास्ता निकालूंगा जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो, जिससे किसी का घर प्रभावित ना हो और मंदिर में जाने वाले लोगों को, दर्शनार्थियों को भी कठिनाई पैदा ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, ये आज सारे लोग जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी जाऊंगा और उसके बाद भी अगर इस रास्ता नहीं निकलेगा तो उच्च अधिकारियों से लेकर और भी आगे बात करूंगा। अगर कॉरिडोर बनाने में जो मकान बाधा बनने को हटाया जाएगा तो उनको रहने की कोई व्यवस्था की जाएगी? निश्चित तौर से, इसीलिए जिलाधिकारी उसी प्रथम चरण में जिलाधिकारी से मिलने के लिए इन सब लोगों को भेज रहा हूँ।